गुरु का महत्व गाया उन्होंने कि ठीक है, गुरु रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन अब ये मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में हम गुरु हैं तो वास्तव में गुरु हैं कि नहीं। और कबीर साहब ने जिस परिभाषा के अनुसार गुरु पद की कहा है तो वो हम में ठहरता है कि नहीं, नहीं ठहरता। मैं चोरी नहीं करता, किसी की धन नहीं ठगता, दूसरे को बेईमानी नहीं करता, फिर भी जो परिभाषा दी मुश्किल काम है। पता नहीं मेरे बात से हो सकता है तमाम कबीरपंथी असहमत होते हैं, तमाम लोग असहमत होते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ इस समय किताबों से, भाषण से, विचारों से, वो थोड़ा अलग है कि रेखा खींच दी। थोड़ा सा उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि जैसे गुरु और गोविंद की बात है, गोविंद को किनारे कर दिया क्योंकि गोविंद जो बताए ये बात कह रहे हैं ना, तो गोविंद बताने के अर्थ में, जानने के अर्थ में गुरु की महत्व हुआ। गोविंद को बताया इसलिए, तो लक्ष्य और साधन, गुरु साधन है कि गोविंद को बताया। गुरु हम नहीं जानते गुरु क्या चीज़ है, गुरु ने बताया इतना है, लेकिन आप गोविंद को काट दिया कबीर पंथ में पूरा पूरा, चाहे पूरे कहीं भी पूछ लीजिए, गोविंद का महत्व नहीं करते। नहीं रे, गुरु गोविंद कुछ नहीं है, हमारी पूजा कर लो, हमारे चरण में दो, हमको दक्षिणा दे दो, हमको हमारी आरती कर दो, हमको दक्षिणा दे दो, बस ये है काम। ये इसको कहते हैं गुरुबाद। और ये सच है कि नहीं? ये यहीं से कबीर पंथ की जो विचारधारा है, ये छोटी सी चीज़ है, बाकी और भी विसंगतियों पर बात करते हैं, ये छोटा सा पक्ष है। तो गुरुडम, जैसे कबीर साहब ने पुरोहितवाद का खिलाफ किया, पुरोहितवाद खराब नहीं है, पंडितवाद खराब नहीं है, लेकिन पंडित सिमट गए कि नहीं, हमको दक्षिणा दो, हमको पूजा दो, हम सब कुछ हैं, हमें तुम्हें रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, और अपने कहीं पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं कहते हैं कि पंडित और मसालची को रास्ता नहीं सूझता। तो यदि इस बात को हम कबीर पंथ में गुरु के बारे में कहें कि गुरु को नहीं रास्ता सूझता है, तो उसी पंडित के लाइन की है, हमारी पूजा कर लो सब पूजा हो जाए। ये लोगों ने दोहे भी रचे, दोहे भी बनाए कि गुरु को पूजा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, लेकिन गुरु के अलावा किसी बात की ओर इंगित करते हैं, निर्देश करते हैं, जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ ख़त्म कर दिया। तो पूरा पूरा कबीर साहब के आदर्श, उनके जीवन, उनका रास्ता वहीं रुक जाता है, भटकाव है, कबीर पंथ का भटकाव कहते हैं, और कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है। और मैं कहता हूँ तो जैसे कबीर साहब ने अपने समय में कहा कि साँच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, सच्चे कहने वालों को मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं। आज यदि गुरु के खिलाफ बोलें, गुरु चोर है, गुरु बेईमान है, गुरु अपराधी है, गुरु हत्या करता है, गुरु ठगता है, गुरु दक्षिणा लेता है, गुरु पैसा लेता है, गुरु घर बनवाता है, गुरु मकान बनवाता है, गुरु पैर दबाता है, तो कहेगा कि नहीं आप खिलाफ बोलते हैं, ये है। जबकि कबीर साहब का ये नहीं है। गुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि भाई कोई अंधकार में है उसको प्रकाश दे दो। तो प्रकाश नहीं कहता है कि हमारी सेवा कर दो, हमको दक्षिणा दे दो, हमारा पेट भर दो, हमारा पैर दबा दो, हमारी आरती कर दो, हमारी पूजा कर दो, सब पूजा हो जाए। तो लक्ष्य भटक जाता है। लक्ष्य है गोविंद को जानना। तो ये जो भटकाव है, ये सबसे बड़ा भटकाव। और गुरुडम जिसको कहते हैं, कब गुरुडम, गुरुडम गुरुडम गुरुडम, जैसे कबीर साहब ने पंडित बात का खिलाफ किया तो ये इसको गुरुडम कहते हैं कि गुरु ही, गुरु का जो तमाशा है, ये तमाशा, जिसे पंडित का तमाशा ने देश को, समाज को, राष्ट्र को बर्बाद किया। तो मेरा मानना है कि यदि गुरुडम ऐसा ही रहा तो इस पंथ को, कबीर साहब की विचारधारा को भी रसातल में ले जाएगा। मैं गुरु के पद पे हूँ, आचार्य पद पे हूँ, वहाँ के मैं पूजा नहीं कराता, और तमाम जो पूजा के आचार विचार हैं वो मैं नहीं करता, और मैं लोगों को बताता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी बात आप स्वीकार कर लें, लेकिन मेरा काम है कहना, मैं कहता हूँ। जैसे साल में हमारे यहाँ एक चौका आरती होती थी, मैंने इस बार बंद किया बनारस में। तो 200 लोगों ने मेरे खिलाफ प्रदर्शन किया वहीं कबीर चौरा कि साहब हमारे यहाँ पूजा चौका होता था और आपने बंद कर दिया। हमने कहा कबीर साहब के जो मूल बाणी हम पढ़ते हैं, बीजक है, ग्रंथावली, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी और साखी ग्रंथ, इतने पद कबीर साहब के प्रामाणिक माने जाते हैं, साहित्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और दुनिया के अध्ययन की दृष्टि से।
इनमें कहीं से कोई विधान है इसका? विधान है तो मैं स्वीकार लूँ। दूसरी बात, आप हमारे भगत हैं, हम गुरु हैं, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको मुक्ति का रास्ता देंगे, तो विश्वास करो मैं कैसे आपको मुक्ति का रास्ता दूंगा। तुमको मुक्त होना है तो मैं बताता हूँ रास्ता। ये रास्ता गलत है, ये कबीर साहब का रास्ता नहीं है। कबीर साहब के वाणी, उनके विचार, उनके दर्शन के हिसाब से जो रास्ता है उससे मुक्ति में करो। मैं यदि मुझे कहीं से, चाहे गलत या सही, मुझे गुरु के पद पर बैठाया तो मेरी बातों में या कबीर साहब की बात को मैं सही ढंग से प्रस्तुत करता हूँ तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मुक्ति आपको कैसे मिलेगी। मुक्ति इससे नहीं मिलेगी। और ये हमारे यहाँ 200 साल 300 साल से ये जो इस तरह की पूजा हैं, जिसको मैं निधड़क कहता हूँ, और ये सच है कि इसमें व्यापार है, वो पैसे का व्यापार है और पूजा का व्यापार है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। चाहे मुझे दुनिया जिससे कबीर साहब को भी डंडे मारे तो मुझे भी मारे, इसमें कोई रास्ता नहीं, मारते मारे, लेकिन सच स्वीकारने वाला भी है और सच कहूँगा। और इसलिए कि मेरे जैसा आदमी यदि सच नहीं कहा तो शायद इस पंथ में या इस गुरु के पद पर होकर सच करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, चींटी से आदमी ज्ञान सीखता है। आप तो मनुष्य हैं, आप तो विवेकशील हैं, दुनिया घूमते हैं, ये आई कहाँ से पता नहीं। इनका रहन सहन संस्कृति क्या है, यदि कुछ बात कहेगी तो हो सकता है कि मैं उनको, इनकी बातों से मुझे एक प्रेरणा मिल जाएगी। ये है कहीं से, ऐसा नहीं कि मैं गुरु हूँ तो सर्वांगीण हूँ, सर्व, मैं वो नहीं बनता, कभी नहीं मानता कि मैं सर्व ज्ञाता हूँ, सब चीज़ जान लिया गुरु में। यही फिर ये कबीर साहब ने कहा कि छोटापन है। यदि ऐसा आप मानते हैं कि मैं पूर्णता को प्राप्त कर दिया तो फिर छोटा है। बराबर लघुता की बात करते हैं, बराबर अहंकार मिटाने की बात करते हैं, बड़ा छोटा बन के रहने की बात करते हैं। लेकिन आपको कभी कहीं लगता है कि इस प्रकार के जो रिचुअल्स होते हैं, रीत, ये लोगों को बांधने का, एकत्रित करने का एक माध्यम है? हाँ, लेकिन जो इसमें भटकाव है इसको कौन सा दूर करेगा, ये ज़रूरी है। कबीर साहब, आप लोग सब जानते हैं, कबीर साहब अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पाखंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन यदि हम उनके नाम पर फिर ये इस तरह के बांधने के नाम पर फिर एक कर्मकांड शुरू कर दें, एक पाखंड की शुरुआत कर दें, या इसमें फिर कुरीतियाँ ला करके जनता को फिर वहीं भरमाने या भटकाने का काम करें, फिर कबीर साहब का रास्ता किस जगह से तलाशेंगे? आप नहीं तलाश सकते। फिर वही चीज़ है जिसके खिलाफ लड़ा। लोग अक्सर कहते हैं हमसे कि ये इस तरह की पूजा ज़रूरी है क्योंकि हमारे कबीरपंथी लोग ज़्यादातर, उनकी शिक्षा बहुत कम है और वो नहीं समझ सकते हैं ये ऊंची ऊंची बातें। ऊंची बात कोई कबीर साहब का नहीं। कबीर साहब अपने ज़माने में भी तो, हम तो आज पढ़े लिखे बात करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं समझें अलग बात है, समझें तो भी ठीक, जो सामान्य लोग फिर भी समझते हैं। लेकिन जिस समय कबीर साहब बात कर रहे थे उस समय तो एकदम कहीं से ज्ञान की कोई बात नहीं थी। वो गरीब लोग थे, वो मजदूर लोग थे, वो उपेक्षित लोग थे जिनको धर्म कर्म का, मंदिर का, पूजा का नाम नहीं सुना था। उस समय जब ज्ञान का डंका बजा रहे थे तो हमारे आज क्या होगा? आज तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ न कुछ पढ़ा है, शास्त्र भी सुना, तमाम तरह की परंपराएँ भी सुनी है, तो ऐसी बात नहीं। ये वही लोग कहते हैं जिनकी दुकान टूटने के खतरे रहते हैं, ये धर्म के व्यापार जाने के खतरे रहते हैं, वही लोग कहते हैं कि हम इस तरह की परंपराओं को इसलिए करते हैं कि हम छोटे लोगों को बांधने की कोशिश करते हैं। ये वो लोगों को ठगने का काम है।